हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल कुमार जब पोस्टल असिस्टेंट वर्क कर रहा हूँ। आज मैं आपको पोस्टल असिस्टेंट से रिलेटेड कुछ बातें बताने जा रहा हूँ, जो कि बहुत लोगों का कमेंट है कि स्टेट एलोकेशन क्यों नहीं आ रहा है, सर्कल एलोकेशन क्यों नहीं आ रहा है, क्यों लेट इतना जा रहा है और कब आएगा, कितना टाइम और लगेगा, और फिर डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड कुछ बातें, कुछ ट्रांसफ़र पॉलिसी से रिलेटेड बातें, तो वो मैं सब आपको बताने जा रहा हूँ। और जो भी नए हो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, मेरे को ज़रूर सपोर्ट करना। और ज्वाइन करोगे तो ज्वाइन करने से पहले क्या क्या फीलिंग नेगेटिव फीलिंग आता है, जो कि हमको ये लगने लगता है कि ये जॉब अच्छा नहीं है या फिर छोड़ देना चाहिए। कोई भी जॉब, ये नहीं, कोई भी जॉब अब नया नया जाएंगे या दूसरे स्टेट में जाएंगे या फिर ऑफिस में कैसे वर्क करना चाहिए, क्योंकि फाइनेंशियल वर्क है, वो सब मैं बताऊंगा धीरे धीरे। जैसे जैसे आपका सब कुछ होते जाएगा, डॉक्यूमेंट होएगा, ज्वाइनिंग होएगा, उसके बाद जो आधा और आगे होते जाएगा, तो मैं धीरे धीरे सबका वीडियो बना के डालता जाऊंगा, ताकि आपको कुछ भी प्रॉब्लम ना हो नई जगह जाने के बाद, ठीक है। इसलिए मेरे चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब करो। अभी जो फ़िलहाल सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा कमेंट या सबसे ज़्यादा कॉल आ रहा है, तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही है कि स्टेट एलोकेशन कब आएगा और क्यों नहीं आ रहा है। तो उसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ कि हाल फिलहाल में एक डायरेक्टरेट के ऑर्डर के तरफ से एक लेटर इशू हुआ है, मतलब बोले तो दिल्ली से एक लेटर इशू हुआ है। तो उसमें ये था कि जो भी पीए के पोस्ट पे बहुत दिन से काम कर रहे, 20 साल 25 साल से, तो उसको सुपरवाइज़र के पोस्ट में दिया जाए। तो एक्चुअल में हुआ क्या है कि पीए के लिए जो पोस्ट 18,000 दिखाया है, वो अभी एक्चुअल में पोस्ट ऑफिस के पास है नहीं। वो जो भी लोग बहुत दिन से वर्क कर रहे हैं और सुपरवाइज़र के पोस्ट को, पीए के बाद आपको सुपरवाइज़र का पोस्ट मिलेगा, सुपरवाइज़र का पोस्ट नहीं लिए हैं तो उनको ट्रांसफ़र करेंगे, उस पोस्ट में डालेंगे, तो इधर पीए का सीट खाली होगा। तो हाल फिलहाल में ही दिल्ली से ऑर्डर आया है, 10 दिन हुआ होगा, 10 से 12 दिन। तो अभी जाके तो डायरेक्टरेट लेवल का मीटिंग हुआ, उसके बाद वहाँ बोला गया कि जो भी बहुत दिनों से एक ही पीए के पोस्ट में है, उसको सुपरवाइज़र के पोस्ट में ट्रांसफ़र किया जाए, ताकि पीए का पोस्ट वैकेंट हो। तो अभी यही प्रोसेस चल रहा है। इस वजह से स्टेट एलोकेशन का फॉर्म अभी नहीं आया है, क्योंकि सीट एक्चुअल में कितना है कहीं पे वो पता ही है, लोगों को नहीं चल रहा है। क्योंकि अगर आपको सीट 18,000 दिखाया गया है, तो उस हिसाब से ये लोग खाली करने वाला है। तो ऐसा ही सीन चल रहा है। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट बात है, दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि बहुत लोगों का पूछना है कि उसका रैंक कितना है और उसको उसका होम टाउन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो देखो, जो एक्चुअल बात है वो मैं जेन्युइन बात है जो बताने जा रहा हूँ। 2022 का जितना भी वैकेंसी था वो ट्रांसफ़र के लिए वैकेंसी था। 2022 का जितना वैकेंसी था वो ट्रांसफ़र पॉलिसी के लिए था। इसलिए यूपी, बिहार, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, ये सब जगह का बच्चा लगभग अपने अपने स्टेट में चला गया लगभग। इसलिए आपको मेरा जो भी ये स्टेट से रिलेटेड हैं, उनको ज़्यादा चांस है कि उनको महाराष्ट्र, साउथ यही मिले। मतलब इस बार लगभग सीट महाराष्ट्र, साउथ, आंध्र प्रदेश, यही सब जगह मिलने वाला है, जहाँ की ज़्यादा लोग सिलेक्शन नहीं ले पाते। और आपका अगर बहुत कम ही रैंक है तो ही आपके स्टेट में मिलने वाला है। क्योंकि फिर से बता रहा हूँ, क्योंकि 2022 का जो वैकेंसी है वो डायरेक्ट ट्रांसफ़र पॉलिसी के लिए था। इसलिए आप ये माइंड मेकअप करके चलें कि आपको बाहर मिलेगा। ट्रांसफ़र पॉलिसी के बारे में तो मैंने बता दिया कि 2022 का जो भी वैकेंसी था वो ट्रांसफ़र के लिए ही था। इसलिए ज़्यादातर लोगों को बाहर मिलने का ही चांस है। इसलिए अभी से ही आप प्रिपेयर रहिए। और तीसरा बात, मेडिकल में अगर आप जाएंगे तो आपका कान, तीत, दांत ये सब चेक नहीं होता है, फिर वेट चेक नहीं होता है। कि ऐसा मत समझना कि मेरा वेट बहुत ज़्यादा है या ऐसा कुछ है तो आपको रिजेक्ट कर देगा। रिजेक्ट बहुत बड़ी बीमारी है तभी करेगा, नॉर्मली रिजेक्ट नहीं करता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत लोग का कहना है कि बीए का सिर्फ पासिंग सर्टिफिकेट है या प्रोविजनल सर्टिफिकेट है तो भाई वो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और उनको बस 10th
ट्वेल्थ और ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट चाहिए, जिससे ये पता चले कि हाँ आप एग्ज़ाम अपेयर किए हैं और पास हुए हैं। ठीक है। बहुत लोगों का ये भी कहना है कि उसका सिर्फ रिज़ल्ट आया था एग्ज़ाम डेट से पहले, तो आप जब आप नोटिफिकेशन में जाके देखना, उसमें ये सब दिया हुआ है और ये सब चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मल छोटी छोटी बात को लेकर आप ये मत समझना कि आपको हर चीज़ में रिजेक्ट ही कर देगा, तो वैसा नहीं है। रिजेक्ट बहुत बड़ा कोई मिस्टेक होगा तभी करेगा किसी भी चीज़ में, जैसे डॉक्यूमेंटेशन में कुछ पापा का नाम या ये वो नाम एक्चुअल में क्या है और वहाँ एकदम ही अलग कर दिए, तो जाके वो रिजेक्ट करने का कोशिश करता है, ऐसे नॉर्मली नहीं करता है। और जो भी है आप कूल रहो। अगर आपका अभी स्टेट एलोकेशन में लेट हो रहा है तो वो आपके लिए फ़ायदा है। 2023 को अच्छे से दो, ताकि मान लो अगर आपको बाहर मिल गया पोस्टल असिस्टेंट, तो 2023 से आप नज़दीक ले सकते हो या कोई अच्छा पोस्ट ले सकते हो। तो कोशिश करना 2023 अच्छे से दे। और लेट हो रहा है तो वो सिर्फ आपके फ़ायदे के लिए ये कि 2023 का मान लो पीटी अच्छे से दे दी, फिर मेंस के लिए भी एक आध महीना मिल गया, तो एक आध महीना ही या 2 महीना एक्सटेंशन के लिए आराम से मिल सकता है। इसलिए आप अच्छे से रहो, अच्छे से 2023 की तैयारी करो। और इसके अलावा भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो मेरे को मैसेज करो, कॉल करो। और आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो मेरे को बताना। उसके बाद फिर है कि अगर आप नए हो तो फिर से एक बार बोल दूँ, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ताकि मैं आपको जो कुछ प्रॉब्लम है तो उसको मैं सॉल्व कर सकूं और कोशिश करूंगा कि आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करूं। चलो, थैंक यू।